हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर जो है ये हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम लोग एक्चुअली इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रल चैप्टर में ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जितने भी ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास 11th में बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं। ठीक है, क्लास 12th में भी हम लोगों ने ग्राफ को रिवाइज किया था। ठीक है, तो उन सारे ग्राफ को मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इट विल बी वेरी इजियर टू ड्रॉ ऑल दोज ग्राफ व्हाइल यूजिंग इन द चैप्टर एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इन सारे ग्राफ्स का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन में हम लोग आते हैं ना, ये हमारे सिंपल सिंपल जो ग्राफ है ना उस पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1, यानी कि कांस्टेंट है ना, y इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, सो ये सारे ग्राफ जो होंगे ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। y इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू कांस्टेंट जितने भी ग्राफ हैं वो किसके पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये आपका एक्स एक्सिस है ना। सो इसी के पैरेलल y इक्वल टू 1 का मतलब है y एक्सिस को 1 पे कट करेगा और ये ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह y इक्वल टू 2 देखिए, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। y इक्वल टू -1, ये ग्राफ कहाँ होगा, y इक्वल टू -1 को कट करेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये सारे ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारा ग्राफ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, ये सारे ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें देखिए आप आपका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा, ये जो ग्राफ है ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ है ना। ये वाला येलो ग्राफ x इक्वल टू 1 का ग्राफ है, x को 1 पे कट कर रहा है और किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो है x इक्वल टू -1 का ग्राफ है। तो ये सारे ग्राफ सिंपल है, क्लास 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी हमने रिकॉल किया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, और 12th में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो ग्राफ है ये हमारा x इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ये ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। और y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी y इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो x के पैरेलल, और x इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो y के पैरेलल। तो ये ग्राफ मेरे ख्याल से इजी है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग एक और चीज देते हैं, x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस का क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्यों, y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है ना, और x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, x एक्सिस पे हमारा क्या 0 होता है और y एक्सिस पे हमारा क्या 0 होता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ग्राफ जो है वो है हमारा पैराबोला। इस तरह के ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स, तो ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 है। सो एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इवन है। तो इस तरह का ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ सिंपल है, आप ऑब्जर्व कीजिए। अभी हमने जस्ट इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा ना, इसमें ऑड इवन फंक्शन पढ़े थे, तो ये सारे जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप चेक कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन जो हैं इवन फंक्शन होते हैं। तो इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये आप ध्यान दीजिए, जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। द फंक्शन ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ even function is symmetric about y axis, y axis के सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट y axis। अब इन सारे ग्राफ को हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इन सारे ग्राफ को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। अब आप देखिए कि इन सारे ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, बट हम लोग कॉम्पेटिटिव स्टडी भी करेंगे कि किस ग्राफ का कहाँ कहाँ पोजीशन होगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये देखिए हमारा
y इक्वल टू एक्स ग्राफ, इन सारे ग्राफ को कॉम्पेटिटिव स्टडी करने में ना y इक्वल टू एक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए x का जो एक्सपोनेंट है वो इवन हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया। सो x का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा इवन हो गया। सो इन सब का ग्राफ क्या होगा, तो मैंने अभी बोला ना, इन सारे के ग्राफ जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। सो अब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो कैसा होगा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, देखिए ब्लू वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि आपको जो ग्राफ का स्टडी करना है ना, ग्राफ का जो स्टडी करना है वो कहाँ से कहाँ स्टडी करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपका जो ग्राफ होगा ना वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा या 0 से -1 के बीच में वेरी करेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ग्राफ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए इसको मार्क कर दिया है, जो ग्राफ है मेन जो स्टडी करना है हम लोग को 0 से 1 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो है एक फिक्स पैटर्न पे ग्राफ चलता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखिएगा तो 0 से 1 के बीच में प्रोपर फ्रैक्शन होता है ना, तो अब आपसे पूछा जाए 1/2 बड़ा है या 1/2 स्क्वायर बड़ा है या 1/2 क्यूब बड़ा है, 1/2⁴ बड़ा है, तो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा 1/2 है, फिर 1/2 स्क्वायर है, फिर 1/2 क्यूब है, उसके बाद 1/2⁴ है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट बड़ा है लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना उसके कारण जो वैल्यू है ना वो छोटा हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब 1/2 बड़ा है, लेकिन इसका उल्टा होता है, अगर ये ऐसा होता है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2⁴, तो इस केस में 2⁴ बड़ा होता है, फिर 2 क्यूब बड़ा होता है, फिर 2 स्क्वायर बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि कितना अंतर आ रहा है, तो इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अपने ग्राफ में भी, ठीक है। इसी चीज को हम अपने ग्राफ में भी ऑब्जर्व करेंगे। अब आप ऑब्जर्व कीजिए 0 से 1 के बीच में एक्स, देखिए 0.6 का वैल्यू बड़ा है, फिर 0.6 स्क्वायर का वैल्यू छोटा है, फिर 0.6⁴ का वैल्यू उससे छोटा हो गया, फिर 0.6 का वैल्यू और छोटा हो गया। तो इसलिए देख आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके ग्राफ में किसका ग्राफ नीचे है, जो x है वो सबसे ऊपर ग्राफ है 0 से 1 तक, एक्स स्क्वायर का ग्राफ उससे नीचे हो गया, जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर ग्राफ है वो इससे नीचे हो गया, x⁴ का ग्राफ और नीचे हो गया, क्यों, वैल्यू जो है इसकी छोटी होगी, यानी y का वैल्यू जो छोटा होगा, x⁴ का ग्राफ और नीचे हो गया, यानी कि 0 से 1 के बीच में जो सबसे बड़ा है ग्राफ वो y इक्वल टू एक्स का है, फिर y² y³ है, y⁴ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 से बड़ा होगा ना उल्टा हो जाएगा, x नीचे चला जाएगा, x² उसके ऊपर, x⁴ उससे ऊपर और x⁴ सबसे ऊपर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जैसा ग्राफ इधर है x² का जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ y एक्सिस के दूसरी तरफ भी है। इसी तरह ग्रीन वाला ग्राफ भी देखिए, जैसा x एक्सिस y एक्सिस के दूसरे साइड है वैसा पहले साइड भी है, तो ये किसके सिमेट्रिक हो गया, y के सिमेट्रिक। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ भी इजिली आप याद रख सकते हैं ना। मेन है हमारा कॉम्पेटिटिव स्टडी, यानी कि दोनों ग्राफ अगर एक साथ आपको दे दिया तो कौन सा ग्राफ कहाँ पर ऊपर होगा कहाँ पर नीचे होगा ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपको दोनों ग्राफ एक जगह ड्रॉ करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, है ना। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 तक जो है x ऊपर होगा, x² नीचे होगा, x4 उससे नीचे होगा, x⁴ सबसे नीचे होगा, लेकिन जैसे ही 1 को क्रॉस कर दे रहा, देखिए ये वाला 1 है ना, इसको जैसे ही क्रॉस कर दिया नॉर्मल हो जाएगा, क्यों, वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, कब, जब 1 के बाद नंबर जाएगा हमारा। तो देखिए x⁴ सबसे ऊपर, x⁴ उससे नीचे, x² उससे नीचे और x सबसे नीचे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से इसका ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो कॉम्पेटिटिव स्टडी था वो x का जो इवन पावर है उसके ग्राफ का कॉम्पेटिटिव स्टडी कर लिया। अब आते हैं जब ऑड एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, जब ऑड एक्सपोनेंट होगा यानी कि कैसा फंक्शन हमारा रहेगा, fx इज इक्वल टू एक्स तो है ही हमारा, fx इज इक्वल टू एक्स है, फिर fx इज इक्वल टू x⁴ है, फिर fx इज इक्वल टू x⁴ है, इन सब का ग्राफ। तो आप ऑब्जर्व कीजिए ये सारे फंक्शन जो है ना वो ऑड फंक्शन है।
सो ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? इवन फंक्शन का ग्राफ हमने देख लिया ना, वाई के सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। यानी कि एक क्वाड्रेंट में अगर आपको पता चल गया तो उसका अपोजिट वाला जो क्वाड्रेंट होगा, यानी फर्स्ट का अपोजिट क्या है? थर्ड। यानी कि अगर एक ग्राफ ऑड ऑड फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक ग्राफ ऑड फंक्शन का सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दूसरा ग्राफ किधर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में। सो जो ग्राफ होता है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ग्राफ इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो ग्राफ जो होगा वो हमारा किस क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा? अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम लोग इन सब का ग्राफ देखते हैं। इन सब का ग्राफ पे आते हैं हम लोग। अब आप देखिए इन सारे फंक्शन को y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। सो इन सब का आप ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए, तो इन सब का जो ग्राफ है वो कैसा है? देखिए 0 से 1 के बीच में फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए 0 से 1, इसीलिए मैंने 0 से 1 बड़ा कर दिया है। जिसका जितना बड़ा एक्सपोनेंट होगा ना, 0 से 1 के बीच में उसका ग्राफ उतना नीचे होगा। तो देखिए y इक्वल टू एक्स सबसे ऊपर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर उससे ऊपर है, y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 उससे ऊपर है, और ये पिंक वाला जो है वो नहीं है यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स रेज पर 7 का ग्राफ है, ठीक है। सो ये तो आपको पता चल ही रहा है। तो देख रहे हैं 0 से 1, लेकिन जैसे ही 1 को क्रॉस कर रहा है, जैसे ही ये ग्राफ जो है 1 को क्रॉस करेगा तो उल्टा हो जाएगा। देखिए 1 का ग्राफ जो है वो नीचे आ गया, येलो वाला उसके ऊपर, ब्लू वाला उसके ऊपर हो गया, ऑरेंज जो है वो उसके ऊपर, और सबसे ऊपर कौन हो गया? पिंक। क्यों? ये एक्स रेज टू पावर 7 का ग्राफ था, ठीक है। और ये देखिए ऑड फंक्शन है ना सारे, तो इसका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, यानी जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। अब ऑब्जर्व कीजिए, रेड ब्लैक ऑड है फंक्शन है, तो देखिए जैसा ग्राफ ऊपर था वैसा ग्राफ नीचे है अपोजिट क्वाड्रेंट में। ब्लू वाले का भी सेम है, ऑरेंज वाले का भी सेम है, और पिंक वाले का भी सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 1 के बीच में आपको ग्राफ पता चल गया, 1 के बाद कैसा ग्राफ होगा वो आपको पता चल गया, ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा? इवन फंक्शन जो है वो y के सिमेट्रिक होता है। और जो ऑड, यानी कि एक ग्राफ अगर फर्स्ट में हो तो दूसरा सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा तो फोर्थ में होगा, है ना, ऐसा। और इसका क्या होता है? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। सो इसका ग्राफ भी हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसका ग्राफ हमने देख लिया। अब जो है कॉम्पेटिटिव, हमने जितना भी ग्राफ किया है ना, स्टडी किया है, कॉम्पेटिटिव स्टडी किया है सारे ग्राफ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा इन सब का y इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर हाफ, इसका इनवर्स फंक्शन है ये। सो इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसका ग्राफ भी मैंने अलग से ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ओके, सो इस पे आते हैं। सॉरी, ये तो एक्स क्यूब है। जस्ट अ मिनट।
ओके। सो हम लोग जो है, देखिए इसका ग्राफ, ये तो y इक्वल टू एक्स है। आप ऑब्जर्व कीजिए, हर बार हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यूज कर रहे हैं। y इक्वल टू एक्स है, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। अब y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर हाफ का ग्राफ ये है, पिंक वाला y इक्वल टू एक्स रेज पर हाफ का ग्राफ। इसका ग्राफ जो देखिए जस्ट इसके सिमेट्रिक है ना, y इक्वल टू एक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। जैसा ग्राफ इधर है ऊपर, वैसे ग्राफ उसके ऊपर है नीचे। फिर इसका ग्राफ ऊपर चला गया तो इसका ग्राफ नीचे चला गया। और वहां कहाँ पे कट कर रहा है, मेन है सारे ग्राफ जो है ना वन पे कट कर रहे हैं। सारे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, वन पे, है ना। तो मेरे ख्याल से इसके ग्राफ को भी स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, तो जस्ट y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है ये ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स रेस्ट पर हाफ का ग्राफ देखिए, जैसे नीचे जैसा ग्राफ था वैसा ऊपर हो गया x, और फिर इधर। अब इधर इधर इसका ग्राफ ऐसे नहीं है, क्यों? y इक्वल टू एक्स रेस्ट पर हाफ में ना y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका ग्राफ नीचे नहीं है ना। ये वाला पोर्शन का ग्राफ नहीं आएगा। क्यों इस वाले पोर्शन का ग्राफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जबकि y का वैल्यू x रेज टू द पावर हाफ में नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी इजी है। इसी तरह y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ और y इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई, इसमें y जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो इसलिए ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल सारे ग्राफ के सीमेंट। ये देखिए y इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया, ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। अब आप देखिए कि कौन सा ग्राफ जो रेड वाला है वो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब आप देखिए कि y इक्वल टू एक्स पर हाफ वन बाई थ्री का ग्राफ आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसा ग्राफ इधर था वैसा ग्राफ ऊपर चला गया, अब ये ऊपर चला गया तो ये नीचे। फिर इसी तरह देखिए इधर ये एक्स क्यूब है, जस्ट उसी के सिमेट y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक हो गया इसका ग्राफ भी। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ जो है इजी है, आप दोनों को कॉम्पिटिटिव स्टडी करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक जो ग्राफ है ना वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर हम साथ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ होगा? तो y इक्वल टू एक्स, हमेशा y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करने से क्या है ना कि कॉम्पिटिटिवली हम स्टडी कर सकते हैं। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, अब आप इसको कॉम्पिटिटिव स्टडी के सेम है ना। एक्स क्यूब जो होगा नीचे होगा जीरो से वन के बीच में, एक्स क्यूब जो है जीरो से वन के बीच में क्या होगा, नीचे होगा, है ना। एक्स क्यूब जो है जीरो से वन के बीच में नीचे होगा। ठीक है, इसी को हम लोग स्टडी कर ले रहे हैं। एक्स क्यूब जो है आपका एक्स क्यूब जो देखिए नीचे होगा, क्यों? जीरो से वन के बीच में, ऑब्जर्व कीजिए जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में, है ना। एक्स क्यूब जो है नीचे है, एक्स स्क्वायर ग्राफ उसका ऊपर होगा, और सबसे ऊपर किसका ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ग्रीन वाला y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो ये वाला तो इसमें कोई, देखिए ये इवन फंक्शन था इसलिए y के सिमेट्रिक हो गया, और x क्यूब जो ऑड फंक्शन है इसलिए अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो गया। बट मेरा जो हमारा जो मेन पर्पस था वो स्टडी करना था इसको जीरो से वन के बीच में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। क्यों? एक्स क्यूब जो है वो हाइयर एक्सपोनेंट का है, क्यूब है उसका जो एक्सपोनेंट है, और एक्स स्क्वायर में स्क्वायर है, तो इसलिए जीरो से वन के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा और एक्स क्यूब क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ भी इजी था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो ग्राफ आता है इसके ग्राफ पे स्टडी करते हैं। y इक्वल टू y का जो y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स। अब x का जो कोफिशिएंट है वो चेंज करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट हाफ है, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1/3 है। तो अगर x का कोफिशिएंट चेंज करेगा तो ये सारे स्ट्रेट लाइन, अब हमको एक एक पॉइंट ले लेके ड्रॉ नहीं करना है। पॉइंट लेके हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको डायरेक्टली एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। हमारा जो ग्राफ होगा ना वो एक रफ स्केच होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब जैसे जैसे x का कोफिशिएंट बढ़ेगा ना, देखिए ग्राफ जो होगा वो ऊपर चलता जाएगा। देखिए ये y इक्वल टू एक्स,
ग्रीन वाला y इक्वल टू 2x, रेड वाला y इक्वल टू 3x। तो ग्राफ जो है ऊपर उठता जा रहा है और ये सारे ऑड फंक्शन है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो नीचे नीचे चलता जाएगा, जो ऊपर जा रहा है नीचे में नीचे जाएगा। इसी तरह y इक्वल टू हाफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स के नीचे आ गया ब्लू वाला, y इक्वल टू 1/3x पिंक वाला और नीचे चला गया। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ वैल्यू लेके, है ना, कुछ वैल्यू लेके देख लेते हैं, देन इट विल बी मच इजियर। ओके, ओके, सो नाउ आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जैसे जैसे ए का वैल्यू अभी बढ़ रहा है, ए का वैल्यू आप देखिए बढ़ रहा है ना। तो अब देखिए ए का वैल्यू घट रहा है तो ग्राफ भी नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव हो गया तो अपोजिट वाले में चला गया, है ना। तो ये आप मेरे ख्याल से आप इजीली स्टडी कर सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, एक्स का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट जो है आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक्स का वैल्यू देखिए अभी क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू घटा रहे हैं हम ना, तो देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा ना तो उसका जो ग्राफ होगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। और नेगेटिव हो गया तो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, नेगेटिव में बड़ा वैल्यू हो रहा है, यानी कि छोटा वैल्यू हो रहा है एक तरह से कहिए, तो ग्राफ जो है वाई एक्सिस की ओर टच कर रहा है ना। देखिए एक आप स्टडी कर रहे हैं ना इसे ग्राफ वैल्यू को, है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर y एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स का कोफिशिएंट अगर बढ़ रहा है तो देखिए धीरे धीरे वो दूर जा रहा है नेगेटिव में, लेकिन ठीक है, मैं यानी कि दो तरह का ग्राफ है। अगर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगा तो ग्राफ जो जो ग्राफ है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। कब, जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, ठीक है, तो ग्राफ किसकी तरफ मूव कर रहा है, वाई एक्सिस की ओर। लेकिन अगर यही काम उल्टा हो जाए, अब आप देखिए कि ग्राफ कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जो ग्राफ होगा वो मेरा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और जो ग्राफ होगा वो किसको टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। जैसे जैसे वैल्यू घट रहा है, उसमें क्या था ना, अगर पॉजिटिव वाले में वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस की ओर जा रहा था, इसमें नेगेटिव में वैल्यू घट रहा है तो ये वाई एक्सिस की ओर जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाकी जो ग्राफ है ना मैं आपको वो है बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से सिंपल था, ठीक है। अब जो है पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, इन सब का ग्राफ जो है ना मैं आपको है वो बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। एक ग्राफ मैं और आपको जो है वो इस पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे आप इजीली समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है। पैराबोला से रिलेटेड है ये, ठीक है। सो ये पैराबोला से रिलेटेड क्या है वो देख लीजिए आप। अब आप देखिए कि हम इन सब का ग्राफ को अगर स्टडी करें, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको स्टडी करते हैं। तो अगर आपको ऑब्जर्व याद होगा 4a क्या होता है, 4a जो होता है वो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है, ठीक है। तो अब पहले इसको ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a का ग्राफ क्या होगा, y पर इवन पावर है, हमने ये भी पढ़ा था, y पर इवन पावर किसके सिमेट्रिक, x के सिमेट्रिक। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। अब इसका जो a जो होता है 4 के साथ जो मल्टीप्लाइड है, a जो होता है वो इसका फोकस होता है, तो a,0 इसका फोकस हो जाएगा। अब ये यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सिस से और जो पैराबोला को जहां पे मीट कर रहा है, यही लेंथ क्या होता है, 4a होता है। तो अब आप देखिए कि 4a जितना बड़ा होगा पैराबोला उतना एक्सपैंड करेगा, 4a जितना छोटा होगा पैराबोला उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो x का कोफिशिएंट जितना बड़ा होगा पैराबोला उतना चौड़ा होगा, और x का कोफिशिएंट जितना कम होगा पैराबोला उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। ये इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x में भी है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, y के सिमेट्रिक होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होगा वो क्या कैसा होगा, ऐसा होगा, x के सिमेट्रिक होगा। अब 4x जो होता है इसका फोकस जो है 0, a है, तो ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, ये 4a है। अब 4a जितना बड़ा होगा ग्राफ उतना एक्सपैंड करेगा, 4a जितना छोटा होगा ग्राफ उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसी चीज को हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एक बार प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, पहले वाई स्क्वायर वाला देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इसका ग्राफ, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू ओके। सो अब इसी में देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम इसके कोफिशिएंट को बढ़ा देते हैं 2x। सो नाउ अब आप देखिए कि इसका जो पैराबोला है इक्वेशन 2 है ना, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ रेड। सो अब आप देखिए कि जो ग्राफ है वो एक्सपैंड कर गया ना, जो ग्राफ है वो एक्सपैंड कर गया, है ना। इसी तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम 3x कर दें तो ग्राफ और एक्सपेंड कर गया, है ना। ग्राफ जो है आपका और एक्सपेंड कर गया, है ना। अब लेकिन अब एक सा कोफिशिएंट हम घटाते हैं, ठीक है, एक सा कोफिशिएंट जो है वो हम घटाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2x। तो अब इसका ग्राफ देखिए, इसका जो ग्राफ है वो इसका ग्राफ और कॉन्ट्रैक्ट कर गया ना। सो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लू वाला, एक सा कोफिशिएंट छोटा हो गया तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक सा कोफिशिएंट बढ़ेगा तो ग्राफ एक्सपैंड करेगा, है ना। आप इजिली इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको अब चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है। इसको मैं एक प्रैक्टिकल वे में भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 4 a x, है ना। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि व्हाट विल हैपन। देखिए अभी a का वैल्यू बढ़ रहा है, a का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ एक्सपैंड कर रहा है। अब a का वैल्यू घट रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, a का वैल्यू जो है वो अब घट रहा है, तो ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट साइड में चला जाता है पैराबोला, है ना। सो आप इस चीज को इजिली स्टडी कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे जैसे एक्स का कोफिशिएंट घटेगा पैराबोला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे जैसे एक्स का कोफिशिएंट बढ़ रहा है पैराबोला एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी इजी था आपके लिए। सेम उल्टा भी चल सकते हैं, है ना। अब सेम हम उल्टा भी चल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है तो वाई के सिमेट्रिक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a वाई, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a y। इस केस में देखिए अब अगेन सेम चीज चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स वाई का कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो पैराबोला एक्सपैंड किया, अब वाई का कोफिशिएंट घट रहा है तो पैराबोला देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। नेगेटिव होगा तो नीचे चला जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ना, सर्कल, ये सब मैं आपको अभी बोर्ड पे बता दे रहा हूँ, ठीक है।